पार्टी का भविष्य है। शहीद होली है ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रेम में। ये अभिजीत दीपके इसकी माँ का कीड़े मकोड़े चलाएंगे क्या देश? नाम नहीं मिला तो कॉकरोच मिला तुम्हें। यही हैसियत है, देख लो तुम खत्म हो गए यार। तुम बनाओगे क्या? फॉलोवर कर रहे थे ना, फॉलोवर भी में तुम्हारे मोदी पिताजी के ज्यादा है। कहाँ? बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए। रुक तेरे को बता देती। अगर तुमने अब आज तक एक भी वीडियो बनाकर डाला होता ना, तो आज हमारे देश में ये पार्टी नहीं होती। जब तुम्हारी सरकार ने 1% भी हमारे युवाओं का साथ दिया होता, तो आज इस पार्टी पे तुम नफरती सवाल उठा रहे हो, इसमें तुम कमियां निकाल रहे हो। जरा तुम खुद बताओ ना कि तुमने देश के लिए क्या किया। अरे बोलना कुछ तो बोल। हमेशा हिंदू मुस्लिम कर करके तुमने देश का ऐसा बेड़ा गर्क करा कि आज हमारे प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना पड़ रहा है जनता से कि खाने में तेल कम डालो। ए गोदी मीडिया, देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली कट रही है, नीट का पेपर लीक हो गया, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं सरकार से? बस गोदी में बैठना आता है, गोदी मीडिया कहीं की। सरकार से सवाल पूछने के नाम पे कैसे मुंह फेर रहा है। देखो 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 कैसे मुंह फेर रही है। दोगला बात थी। अगर आज के मुद्दों की बात करें जैसे रोजगार और महंगाई, तो आपको किस पार्टी की नीतियां सबसे ज्यादा सही लगती हैं? कांग्रेस की, बीजेपी की या फिर कॉकरोच पार्टी? आने वाले समय में देश को आगे ले जाने के लिए आप किस विचारधारा पर भरोसा करते हैं? कांग्रेस का, कॉकरोच पार्टी का या फिर बीजेपी का राष्ट्रवाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ओके ओके। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा कॉकरोच पार्टी का नाम रहेगा। अरे हम बेरोजगार हैं तो सिस्टम हमें कीड़ा समझता है, इसीलिए हमने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो सभी बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे और कोई पेपर लीक नहीं होगा। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। इनमें से कौन से पार्टी को वोट करना चाहोगे? किसी एक को टच कर दो बस। आप बीजेपी ना कांग्रेस? ब्रदर, अगर ये पार्टी फ्यूचर में चुनाव लड़ती है, अरे ये इसको करोगे? ठीक है भाई, ठीक है। कौन से पार्टी को वोट करना चाहोगे फ्यूचर में अगर ये पार्टी चुनाव लड़ती है? तो टच कर दो आप उसको, जिसको भी आप। ओके थैंक यू। जिसको वोट करना चाहोगे उसको टच करो। ये आप टच करो उसको। ओके यही है। कल तो देते आपको कोई से एक पार्टी भाई। मैं देख बीजेपी की तरफ से। ओके, किसी की भी तरफ से। ओके, एक पार्टी को टच करो। ओके ब्रदर, आप किसको वोट करना चाहोगे इनमें से? ओके, कौन सी पार्टी को वोट दे? एक कौन सी पार्टी करोगे? इनमें से किसको वोट करना चाहोगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कौन सी एक पार्टी? इसको ब्रदर, कौन सी वोट करना चाहोगे? ब्रदर, इनमें से कौन सी पार्टी को वोट करना चाहोगे? कॉकरोच। तो लेने के देने पड़ गए। आज हम बात करेंगे सीजेपी का। सीजेपी क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। बहुत सारे लोग लेफ्ट के जिनके पास जॉब नहीं है, आलसी है, टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, बेसिकली बेरोजगार है। जैसे किचन में कॉकरोच अटैक करता है खाने पे, वो सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं नई पार्टी बना के, दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी। चलो उन्होंने खुद को पहचाना तो सही। घर में एक भी कॉकरोच मिल जाए ना तो वो लाखों कॉकरोच बन जाते। वैसे ही सीजेपी में 5 लाख कॉकरोच जुड़ चुके हैं। मगर इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, वन एंड ओनली कॉकरोच कंट्रोल बोर्ड। तो इनका कहना है कि ये रेवोल्यूशन ला रहे हैं देश में। ओनली रेवोल्यूशन दैट कॉकरोचेस ब्रिंग इज टू द गटर आई सपोज। तो जल्दी जाइए फॉलो करिए कॉकरोच कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि अगर वो कॉकरोचेस है तो हम हिट। ये कॉकरोच क्या है? कॉकरोचेस जो हमारे घर में घूमते हैं वो कॉकरोचेस। कॉकरोच पार्टी। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, ये कुछ कॉकरोचेस ने मिलके ना एक पार्टी बनाई है अपनी। हाँ। क्योंकि सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। कॉकरोच की? हाँ, बहुत सारी उनकी डिमांडें थी और कंप्लेंट भी थी, सुन ही नहीं रही थी लेकिन सरकार उनकी। तो कॉकरोच की? हाँ, उन सब ने मिलकर अपनी एक पार्टी बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। कॉकरोच की बात सरकार नहीं सुन रही थी? हाँ,
कॉकरोच की बात कैसे सुनेगी सरकार? अच्छा, कॉकरोच से मतलब है आम आदमी। अच्छा, शुरू आम आदमी को यहाँ पे कॉकरोच बोला गया है। आम आदमी हो गए, उसमें मीडिया वाले हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, सबको। हमको? हाँ जी, हम सबको। मतलब हम सवाल कर रहे थे तो हमको कॉकरोच बोल दिया गया है? हाँ, अब भाई जो सामने जिसने ये बोला है, तुम्हें पता है बोला किसने है? किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रे। मतलब उनकी नजरों में हम कॉकरोच हैं? बोला तो उन्होंने ऐसा ही है। मतलब तो इसलिए सारे सब कॉकरोचेस ने मिलके हम सब कॉकरोचेस ने मिलके एक सीजेपी बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी। अब चुनाव देंगे, वोट देंगे ना? हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को जिताएंगे। हाँ, अपने हक की बात रखेंगे। अब मैं कॉकरोच जनता पार्टी को वोट दूंगी और मैं भी कॉकरोच हूँ। आई एम ए कॉकरोच। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी पार्टी बना लूं, मोटा आदमी पार्टी। नहीं, एक बात बताओ, हम कॉकरोच बने किन की वजह से? हम लोग वेले किन की वजह से हो रहे हैं? नौकरियां किन की वजह से नहीं है? लोग रोड पे क्यों आ रहे हैं? सैलरियां नहीं दी जा रही, किन की वजह से? अब नीट के पेपर लीक होंगे तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी यार? हम आप ही लोगों की वजह से तो कॉकरोच बन गए। मुझे पता है कॉकरोच जनता पार्टी पे बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। मेरे भी सवाल है, पर मेरे सवाल वो नहीं है जो लोग पूछ रहे हैं कि आपके फर्स्ट में लिखा है कि 50% रिजर्वेशन औरतों को मिलेगी, पर फिर भी आपके फॉलोअर्स लिस्ट में एक भी औरत नहीं है। मेरा वो नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ आपने जोश में एक काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, उसको स्टार्ट किया है, तो इट विल टेक सम टाइम कि आप क्या करोगे आगे, क्या डिसीजन होगा, मैं समझती हूँ। मेरा सवाल कुछ और है। क्या? मैंने आपकी प्रोफाइल जब देखी ना, तो मैंने 2-3 रील्स ऐसी देखी जिसमें आपने कोलैब किया हुआ है जो कुछ लड़कियों के साथ है। हाँ, वो लड़कियां जिसके प्रोफाइल में आज तक कभी किसी सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाने वाली वीडियो नहीं है, जो नॉर्मली रील बनाती है, वो उनका चॉइस है। हाँ, पर आपकी जो पार्टी है वो पार्टी तो इसलिए बनी है ना कि युवा आवाज़ उठा पाए। तो आपको नहीं लगता कि आपको वैसे लोगों के साथ कोलैब करना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे अपनी ज़िंदगी, अपनी इज्जत, अपनी सेफ्टी सब कुछ गवा के वीडियो बनाती है, आवाज़ उठाती है? मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि ये रील बनाने वाले के साथ कोलैब करके किसका फ़ायदा हुआ। बस मुझे यही सवाल का जवाब चाहिए। बाकी फॉलोअर्स वगैरह ठीक है, औरत तो हमेशा ऐसे ही नेगलेक्ट होती है, लोग मुंह से बोलते हैं, हमारा इतना बड़ा गवर्नमेंट बोलता है बेटी बचाओ, और फिर बेटियों को खुद ही मार रही है। तो वो होता है, वो मैनिफेस्टो में जोड़ने के लिए सही लगता है, तो मेरे को वैसे कुछ खास उम्मीद थी भी नहीं इससे। तो ये तो रिवाज है, ये इंडियन भले ही स्पेस पे भी खड़े हो जाए, बेटियों के लिए कुछ भी बोले, पर जब काउंटिंग की बात आती है ग्राउंड लेवल पे, तब बेटियों को पीछे ही रखा जाता है, औरतों से डरते हैं लोग। पर मुझे उस चीज़ का अगर जवाब मिल जाता तो सही होता, बिकॉज मैं भी देखो आपको बाय हार्ट सपोर्ट कर रही हूँ, तो मेरा हक है, मैं कॉकरोच हूँ, मेरा हक है कि आपसे सवाल पूछूं। सही बात है। ये कॉकरोच पार्टी क्या है? बैगन। अरे ये कॉकरोच लोगों ने पार्टी बना ली अपनी। अच्छा, कैसा पार्टी है बताओ ना? सरकार सुन नहीं रहा था कॉकरोचों का। कॉकरोच के कुछ डिमांड थे। कॉकरोच जब एग्जाम देते थे तो नीट का पेपर लीक हो जाता था। कॉकरोच लोग मतलब ध्यान देता ही नहीं था कॉकरोच पे सरकार, इसलिए कॉकरोचों ने मिलके अपनी एक पार्टी बना ली, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं भी सोच रहा हूँ एक अपना पार्टी बना लूँ। इंस्टाग्राम रील्स के रिलेटेड बना लूँ क्या? रील्स जनता पार्टी, RJP। मैं भी सोच रहा हूँ बनाने का एक पार्टी। कॉकरोच यहाँ के लोगों को बोला था CJI ने। नीट का पेपर जो लीक हो गया था उन बच्चों को बोल रहे हैं क्या? सबको, पूरे भारत के बच्चों को बोल रहे हैं, जेनजीज को बोल रहे हैं। CJI ने बोला है तुम लोग कॉकरोच हो, तो हमें कॉकरोच बोल रहे हैं, इसलिए हमने अपना पार्टी बनाया है, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। और मैं खुद सोच रहा हूँ एक पार्टी बनाने का, रील्स जनता पार्टी, RJP। ज्वाइन करेंगे मेंबर मेरे भी। संतोष पागल नहीं। तो सरकार ने बोला है उन बच्चों को कॉकरोच। सरकार ने बोला कॉकरोच कि तुम लोग कॉकरोच जैसे हो, घिने, मतलब किसी काम के नहीं हो। ओह, ऐसा है क्या? कॉकरोच पार्टी का गेम ओवर है भाई, इनकी फील्डिंग सेट है और ये बाहर निकले नहीं कि इनको डंडे पड़े नहीं। मतलब अब मोदी सरकार में देश का युवा ह्यूमन चेन भी नहीं बना सकता क्या? देश में तो फ्रीडम बची ही नहीं है, इसीलिए डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब हो रही है। मोदी जी शुड एक मिनट,
ये ऑर्डर तो कांग्रेस सरकार में आया है ना, कर्नाटका में, जहां बेंगलुरु पुलिस ने कॉकरोच पार्टी को ह्यूमन चेन इवेंट की परमिशन देने से मना कर दिया और ये भी कहा कि ये सब स्टंट करते अगर दिखाई दिए ना तो डिटेन कर दिए जाओगे। मतलब डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ये अटैक तो कांग्रेस कर रही है। बीजेपी वालों ने तो कॉकरोच पार्टी पे एक्शन तो छोड़ो, कोई स्टेटमेंट भी पास नहीं किया। कोई इनसे सीखे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने रिद्धिमा शर्मा की ऐसी जला कर रखी है कि रिद्धिमा शर्मा आए दिन कॉकरोच जनता पार्टी की कमियां गिना रही है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि कॉकरोच जनता पार्टी की कितनी जलवा है। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।